Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. इतना मजबूत बहुमत होगा। बीजेपी ये भी दावा करती है कि उन्होंने मिस्ड कॉल देकर के इतने पार्टी के सदस्य बनाए हैं कि शायद दुनिया में कोई इतनी बड़ी पार्टी नहीं होगी। लेकिन इस तरह का डबल इंजन सरकार दावा कर सकता हूं, इस धरती पर दुनिया में इतनी झूठी पार्टी नहीं मिलेगी जितना भारतीय जनता पार्टी के नेता। और बताओ साथियों, बीजेपी झूठ बोलती है कि नहीं बोलती है? बताओ, किसानों को कहा कि आय दोगुनी होगी, क्या नौजवानों 5 साल नौकरी और रोजगार के लिए इंतजार नहीं करना पड़ा? केवल नौकरी और रोजगार के लिए इंतजार करना पड़ा। ये वही लोग कह रहे थे वाला हवाई जहाज में चलेगा। बताओ, इन्होंने हवाई जहाज बेच दिए, वो हवाई अड्डे बेच दिए, रेलगाड़ियां बेच दी, रेलवे स्टेशन की कीमती जमीनें बेच दी, रेलवे स्टेशन बिक रहे हैं, पानी के जहाज बिक रहे हैं, पानी के जहाज जहां खड़े होते थे 15 बिक रहे हैं। आपने पुरानी कहावत सुनी होगी, न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी, लगेगा नौकरी। क्या भारत का बचेगा कि नहीं बचेगा? ये चुनाव इस बात के लिए भी है कि भारत का संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा। लेकिन जो मैं माहौल देख रहा हूं, इतना समर्थन का जितना ऐतिहासिक समर्थन मिला है, और ये बीजेपी के लोगों ने सपना दिखाया था कि बनारस को क्यूटो बना देंगे। क्यूटो बनाने वालों ने काशी की इतनी तोड़फोड़ कर दी है, इतनी तोड़फोड़ कर दी है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के झूठ का रस निकालने का काम करेंगे। न केवल बनारस के लोग रस निकाल रहे झूठों का, जो सिलेंडर की कीमत 400 थी, आज बताओ 1000 पार कर गई कि नहीं कर गई? जो हमारे किसान भाई हैं, खाद तो मिली नहीं, और खाद की बोरी से चोरी हो गई कि नहीं हो गई? डीएपी मिली नहीं। इस बार बीजेपी वाले भी चुनाव के बाद ढूंढने में नहीं मिलेंगे। जिन्होंने डीएपी खाद गायब कर दी, याद रखना, इतना वोट इनके खिलाफ पड़ने जा रहा है कि चुनाव के
बाद ये बीजेपी बातें ढूंढने को नहीं मिली। इसलिए से निवेदन करना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं कि समाजवादियों ने जहां पर मैनिफेस्टो कि समाजवादी सरकार बनेगी तो न केवल भर्ती निकालेंगे, फौज की, बल्कि जो 11 लाख पद खाली हैं उन पदों को भी भरने का काम समाजवादी सरकार में होगा। ये हमारे बीए टेट वाले लोग हैं, शिक्षा मित्र वाले हैं, बीटीसी, बीपीएड और पुरानी भर्ती वाले जिनके पद खाली है 69,000 सेवक, आंगनबाड़ी, आशा कार्यकर्ता, अगर किसी को उम्मीद है तो समाजवादियों पर उम्मीद है और गठबंधन पे उम्मीद है। हम आपको भरोसा दिलाते हैं समाजवादी फैसला लेकर के समाजवादी लोग काम करेंगे। ये लोग जो गर्मी निकाल रहे थे, गर्मी निकालने वालों ने बताओ नौजवानों को भर्ती निकाली क्या? 3 साल से इंतजार कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? आपकी उम्मीद समाजवादी सरकार बनेगी तो पुलिस के साथ साथ फौज की भर्ती कैसे निकले उस दिशा में समाजवादी लोग काम करके दिखेंगे। मुझे तो लगता ये 6वें और 7वें चरण वाले लोग जो गर्मी निकाल रहे थे उनकी भाप निकलने का काम करेंगे। बताओ भाप निकाल लोगे कि नहीं निकालोगे? इसलिए याद रखना ये चुनाव जहां साइकिल का है के छड़ी वाले भी लड़ रहे हैं। साइकिल और छड़ी दोनों की मदद करोगे कि ये समर्थन ऐसा मिल रहा है कि बीजेपी जिस दरवाजे से आई है उसी दरवाजे को भी बंद करने का काम गठबंधन के दल करेंगे। बताओ आज लग रहा कि नहीं लग रहा कि दरवाजा बंद हो गया? इसलिए आपसे अपील करता हुआ याद रखना ये बीजेपी के वो लोग हैं जिन्होंने किसानों की हत्या की है, जीप चढ़ा करके हत्या कर दी, हत्या की और आज भी न्याय नहीं मिल रहा है। एक हमारे साथ पवन कश्यप भी बैठे हैं मंच पर। ये वो नौजवान है जिसका भाई पत्रकार था और जिस समय वो वहां पर मौके पे था, मौके पे उसकी जान चली गई पत्रकार भाई की। मैं इस मौके पर मैं पवन के साथ साथ ये जो पवन दिखाई दे रहे हैं ये वो है की जान याद कीजिए लखीमपुर में गई थी, अभी तक न्याय नहीं मिला है। मैं पवन और तमाम अपने किसान भाइयों को इस मन से कह सकता हूं समाजवादी सरकार आने वाली है, इस परिवार को न्याय दिलाने के किसानों की जान है उनको भी न्याय दिलाने का काम समाजवादी और गठबंधन के लोग करेंगे। इधर तो बीजेपी हार और मैं इसलिए कह
की हार स्वीकार कर ली है। उनके प्रत्याशी आपने देखे होंगे, आज जनता से माफी मांग रहे हैं। कोई दंडवत होकर के माफी मांग रहा है, कोई कान पकड़ करके उठक बैठक लगा के माफी मांग रहा है, कोई तेल लगा करके माफी कर रहा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ का किसान और नौजवान बीजेपी के प्रत्याशी अगर कान पकड़ के भी 700 बार उठक बैठक लगाएंगे, तब भी यहाँ का किसान और यहाँ का नौजवान बीजेपी को माफ करने वाला नहीं है। बताओ, माफ करोगे क्या साफ करोगे? माफ तो नहीं कर दोगे, ये तो नहीं भूल जाओगे कि मां गंगा के अंदर लाशें बही थी, हजारों लाशें बह रही थी, ये भूल तो नहीं जाओगे? जिस समय मजदूर भाइयों की मजदूर पैदल पैदल घर पहुंचे थे, बहुत लोगों की जान चली गई थी। बताओ, पैदल पैदल मजदूर चले थे, वो भूल तो नहीं जाओगे? महंगाई तो नहीं भूल जाओगे? और 5 साल हमारे नौजवान रोजगार इंतजार करते, ये बीजेपी को तो नहीं भूल। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.